अमरीकी वजीर जंग ने पाकिस्तान को अमरीका का सच्चा दोस्त और अमन का शराकतदार करार दे दिया। सिंगापुर में शंग्री-ला फोरम से खिताब में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुदब्बिर रहनुमा हैं, जिन्होंने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कलीदी, गैर मुतवक्के और हैरानकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। इन दोनों के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। मोदी सरकार की पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की 10 साला मुहिम न सिर्फ नाकाम बल्कि उल्टी भारत के गले पड़ गई। आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाज बैक वक्त पाकिस्तान से राब्ते में हैं। ढाका से भी गैर मामूली कुर्बतें। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होने के बजाय इलाकाई उमूर का बड़ा प्लेयर बन गया। कतरी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में एतराफ़। अल जज़ीरा के मुताबिक मौरका हक में पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में भारत को शिकस्त दी। जंगबंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम न करने पर दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात में दरार पड़ गई। भारत फील्ड मार्शल पर तनकीद जबकि अमरीकी सदर तारीफें करते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई ताउन, खित्ते में नई सफ़बंदी की इब्तिदा करार। सदर ट्रंप की ईरान के मामले पर कलाबाजी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान की बहरी नाकाबंदी के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन सिचुएशन रूम के इजलास में जंग खत्म होने का हतमी फैसला न कर सके। कहा कि मुआहदा तय पाने के करीब, लेकिन ईरान के मुंजमद असासों की बहाली समेत कई उमूर अब भी ज़ेर बहस हैं। ट्रंप का ईरानी यूरेनियम तबाह करने पर इसरार, कभी एटमी हथियार न बनाने की शर्त। आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स मुकम्मल खोलने पर जोर। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगों से तकरीबन साफ कर दिया। बाकी बारूदी सुरंगें ईरान खुद तल्फ करे। आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को आमदोरफ्त का ग्रीन सिग्नल। अमरीकी नायब सदर ने भी यूरेनियम ज़खायर को इख्तिलाफात की बुनियादी वजह करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ और जंगबंदी उमूर पर पेशरफ्त की तस्दीक। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। सदर ट्रंप सफारतकारी के दौरान तीसरी बार धोखा दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर को मुज़ाकरात में गैर संजीदा करार दे दिया। वाशिंगटन पर हद से ज़्यादा मुतालिबात किए जाने का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के डिजिटल असासे जब्त कर लिए। नई पाबंदियां भी आयद मुआहदा हुआ तो ईरान पर पाबंदियां मरहलावार हटाई जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की ब्रीफिंग। ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ भी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जौहरी मामलात पर बात नहीं हो रही, फौरी तवज्जो मुस्तकिल जंगबंदी पर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कौमी मफाद को हर चीज़ पर मुकद्दम करार दे दिया। कहा कि मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा हतमी नहीं, अपने मुतालिबात बातचीत से नहीं मिसाइलों से मनवाए। मुज़ाकरात में अपना नुक्ता सिर्फ समझाया। अमली इक़दाम के बगैर जमानतों और अल्फाज नाकाबिले भरोसा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से गुफ्तगू। किसी भी खतरे के मौके पर साथ देने के अज़्म का इजहार। खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और आलमी कवानीन के तहत हुर्मुज़ और मुस्तक़बिल में इसके इंतज़ाम पर तबादला ख्याल। तमाम हमसाया ममालिक को भी मुशावरत की दावत देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुज़ से अपनी निगरानी में मज़ीद 24 जहाज़ गुजरने का दावा। ये भी बता दिया रश से बचने के लिए आबना हुर्मुज़ में मुतय्यन करदा रास्तों से महदूद तादाद में जहाज़ गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। कोई भी मुआहदा एक अच्छी डील ही होगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमरीका की पहली तरजीह है। आलमी जिम्मेदारी बनती है कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल न करने दें। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पीट हेगसेट का सिंगापुर में डायलॉग से खिताब। ये भी बता दिया अमीर मुल्कों का अमरीकी खर्च पर दिफा करने का दौर गुजर गया। ताजिकिस्तान ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम रखने की पेशकश कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मुताबिक अमरीका ईरान डील की सूरत में ताजिकिस्तान ईरान का यूरेनियम रखने पर तैयार है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर शहरियों की बड़ी तादाद का पुरजोश एहतजाज। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम थामे शुरका किनारे।
अफजूदा यूरेनियम ईरान की मिल्कियत है, किसी और मुल्क को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुजाहिरीन का इजहार ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बनने के लिए दबाव की अफवाहें मुस्तरद कर दी। फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम। फलस्तीनी रियासत की सरहदें 1967 से पहले की सतह पर और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीका और ईरान की जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिली। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान मुज़ाकरात में सालिस के किरदार की तारीफ। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त का इज़हार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने रेलवे के जरिए चीन को तेल और एलपीजी की बरामद का आगाज कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने चीन के लिए तेल और एलपीजी ले जाने वाली ट्रेन की वीडियो शेयर कर दी। ईरान और अमेरिका कशीदगी में तेजी से कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड 91 और WTI $87 फी बैरल तक गिर गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमती डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोल लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी की गई। आवाम का पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि 22 रुपये उस लोगों ने सस्ता किया है। जब बढ़ाते हैं तो 100 रुपये, 100 से ऊपर बढ़ाते हो, जब सस्ता करते तो 5 रुपये, 2 रुपये, 15 रुपये। मेहरबानी है सरकार की कि सरकार को कुछ ख्याल आ गया। और इसके साथ साथ जो सरकार के लिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल इन्होंने ज़्यादा किया था और मार्केट में रेट बढ़े थे चीज़ों के, जैसे जैसे रेट कम हो रहे हैं उसी तरह मेहरबानी करके उन रेटों को रिवाइज करके उसी तरह नीचे लाएं। लाइट डीजल की कीमत में 30 रुपए 61 पैसे कमी। निर्ख 244 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। जेट फ्यूल 48 रुपए 80 पैसे सस्ता करके 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पार्टी किसी भी सूरत में डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर यकीन नहीं रखती, हर चीज अपने कब्जे में रखती है और यही वजह है कि शहर का बेड़ा गर्क हो गया। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपए सस्ता करो। 3 साल के लिए 250 रुपए फी लीटर पर लॉक कर दो। हाफिज नईम का मुतालबा। पीपल्स पार्टी इख्तियारात की मुंतकली पर यकीन नहीं रखती, हर चीज़ अपने कब्जे में रखने की ख्वाहिश ने शहर कायद का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध और वफाक की आपस में नूरा कुश्ती सिर्फ दिखावा है। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम करार। सदर जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का पैगाम दिया। आज भी तमाम जमातों, इदारों और तबकात को मिलकर मुल्की इस्तेहकाम का पैगाम दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची में जमात इस्लामी ने काम नहीं किया, वहाँ जियाले मेयर ने काम करके दिखाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। सदर ने सेनेट का इजलास भी 5 जून को बुला लिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इजलास में बजट तजावीज़ और अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के शौदा को अपना फ़ख्र करार दे दिया। नेशनल पुलिस एकेडमी में सिंध पुलिस की DSPs की पासिंग आउट परेड के मौके पर अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। लाहौर समेत वसी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। काली घटाओं से दिन में शाम का समा। गुजरात मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश और झालाबाड़ी से मौसम खुशगवार।
वज़ीर आला मरीम नवाज का महकमा आबपाशी को सूरत हाल पर नजर रखने का हुक्म। लाहौर में अंडरपासेस, बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग। सिंध बलूचिस्तान में सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, दादू, सिब्बी, तुरबत में भी 48 डिग्री तक जा पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक दोपहर 1 बजे कराची में दर्जा हरारत 37 और शिद्दत 48 डिग्री रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने और खूब पानी पीने का मशवरा। अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालत यरगमाल। मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। अदालत और इंसानी हुकूक को रौंद कर मुल्क पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी गई। अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हादमी ने कहा कि तालिबान रजीम ने कानूनी निज़ाम के बुनियादी तसव्वुर को ही तबाह कर दिया। कलअदम बीएलए के कमांडर से खानदान वाले भी लाताल्लुकी का ऐलान करने लगे। कमांडर शहनाज बलूच से अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी जाहिर कर दी। कराची पोर्ट के करीब 2 जहाजों के टकराने के बाद संगीन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाजों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान की तरक्की का हमसंग मील। गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजुर्बा। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुक्काम और मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का भरपूर खैर मकदम किया। कामयाब लैंडिंग गवादर के फ़ज़ाई राब्तों और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त करार। वज़ारत मजहबी उमूर का बाद-अज़ हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। पहली फ्लाइट हुज्जाज कराम को लेकर जद्दा से सियालकोट के लिए उड़ान भरेगी। 1500 साल कदीम सल्तनत रोम के खात्मे का दिन। कुस्तुनतुनिया की फतह के 573 बरस पूरे होने पर तुर्किया में जश्न। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में सदर तैयब एर्दोगान की तिलावत। शहर शहर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। 999 मैचेस में से पाकिस्तान ने 526 जीते, 440 हारे, 9 मैच टाई और 22 बेनतीजा खत्म हुए। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी ट्रेनिंग ली। कौमी टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। और ऑस्ट्रेलियाई टीम का शानदार जज्बा खैर सगाली। मेज़बान टीम की कोच पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। ईद की मुबारकबाद के साथ मिठाई का तोहफा भी साथ लाईं।